कहते ना आग फोड़ने के लिए ना एक चनाई काफी होता है। बाबा साहब अकेले थे ना, बाबा साहब अकेले थे ना, भारत का संविधान लिखकर उसी संविधान की वजह से आज ये जो कथावाचक जिनकी बात करो ना, ये कथाएं उनकी आज महिलाएं आज पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ना, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का यहाँ इस्तेमाल कर रही है, तो ये बाबा साहब की देन है। एक अकेले काशीराम पैदा हुए थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में चार बार परचम लहराया, जिन्होंने बता दिया कि बहुजन समाज का दबा कुचला व्यक्ति एक आलू बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, नाली साफ करने वाला भी इस देश की सत्ता पर बैठ सकता है। शोषण होता है जब उनका कार्यालय धुलवाया जाता है मुख्यमंत्री, तब उन्हें पता चलता है मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं शूद्र हूँ, तब वो कहते मैं हिंदू नहीं हूँ। विधानसभा में वो कई बार रामचरितमानस उठा लेते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हम शूद्र नहीं है। लेकिन वही अखिलेश जब जिनके उनके पिताजी एक्सपायर हुए तो क्या कर रहे थे, वही पंडे पुजारियों को बुलाकर कर्मकांड कर रहे थे, हवन कर रहे थे। आज मैं नाम के पीछे बोध लगा लूं और मैं गालियां दूं तो क्या मैं बोध हूं? मैं दारू पीऊं तो जब के क्या मैं बोध हूं? क्या मैं दूसरी बहन बेटियों को बुरी नजर से ताकूं क्या मैं बोध हूं? दूसरे लोगों को मैं गंदी गंदी गालियां दूं क्या मैं बोध हूं? बताइए। बोध का मतलब है आपकी जो स्थिति है और खासकर मन की, क्योंकि आज से 2500 वर्ष पूर्व महाकाणिक तथागत बुद्ध ने साफ साफ कहा धम्पत की पहली गाथा में, मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चैपद उठे न भास्ती वा करोती वा ततो नंग दुख मनवैती चक्कंग में बहती। जनता है जो आम बोध उपासक उपासिका है उनको समझना पड़ेगा, उनको एक निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा, उनको पहचान करनी पड़ेगी कि असली बोध कौन है, असली बोध भिक्खु कौन है और किसके मार्गदर्शन में आगे बढ़कर काम करे। अन्यथा तो भीड़ का हिस्सा बने, रोज आंदोलन करे, कोई फायदा नहीं लौटे, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिना संस्कृति बिना विरासत के हम किसी भी आंदोलन को सफल नहीं कर पाएंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ एडवोकेट जयभीम प्रकाश जी का, जिस तरह से वो धम्पत संघ को लेकर काम कर रहे हैं, लोगों को कैडराइज कर रहे हैं और सिखा रहे हैं कि वास्तव में धम्म क्या है। क्योंकि आज यहाँ पर जितने लोग हैं ना, मैं कहती हूँ एक बार आप सर्वे कर लीजिए कि बौद्ध धम्म क्या है, किसको मतलब नमन त्रिशरण पंचशील आता है, भगवान बुद्ध के सिद्धांत क्या, आप पूछे एक सर्वे कीजिए, आपको खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खाली झंडा उठाने से या धम धम चिल्लाने से या बड़े बड़े आयोजन करने से मैं कहती हूँ भारत बौद्ध में नहीं हो पाएगा। विदेशी लोग कितने मंदिरों में घूमने आते हैं, कितने गुरुद्वारों में घूमने आते हैं, कितने गिरजाघरों में घूमने आते हैं, कितने चर्च में घूमने आते हैं, नहीं आते। लेकिन भगवान बुद्ध के जितने स्थल है, चाहे मैं नेपाल लुम्बिनी की बात करूँ, कुशीनगर की बात करूँ, बोध गया की बात करूँ या सारनाथ की बात करूँ, आप देखिए हजारों की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और जो रेवेन्यू है बहुत भारी संख्या में यहाँ पर रेवेन्यू आता है। और जो बोध गया में तो जितना भी काम किया है वो सारा विदेशियों ने किया। भारत सरकार का क्या रोल है? बौद्ध भिक्खु का काम क्या है? राग द्वेष मोह लोभ द्वेष तृष्णा इन सबसे ऊपर उठकर उसका उद्देश्य है मानव कल्याण के लिए काम करे और निब्बान को प्राप्त करे। लेकिन आज के तमाम बौद्ध भिक्खु मुझे नहीं लगता कि वो निब्बान की तरफ बढ़ रहे हैं, मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, कितना जमावड़ा होना चाहिए था। अगर भारत देश में आज बौद्ध भिक्खु की बात करूं और हम ये भी सवाल करें, एक बार खुद से भी करें या उन तमाम संगठनों से करें जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या अगर चलो हम मान लेते एक बार को बौद्धों के हाथ में आ गया, उन्होंने उन पर कब्जा दे दिया, कौन से बौद्ध होंगे? वो वही बौद्ध होंगे जो आज आरएसएस की पनाह में पल रहे हैं, जो आरएसएस ने नकली तमाम बौद्ध भिक्खु हजारों की संख्या में रोडों पर बौद्ध भिक्खु है, उनको जिस दिशा में काम करना चाहिए तो उन्हें बौद्धों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, बौद्धों के बीच में जाना चाहिए, तो उन्हें भगवान बुद्ध के सिद्धांत बताने चाहिए थे। लेकिन आज उस दिशा में काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारे बौद्ध भिक्खु है उनमें भी आज एक मैं की लड़ाई हुई है, संगठन की लड़ाई चल रही है। तो ये हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से धम्पत संघ भी काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उनके पास में एक प्लानिंग है, पूरा रोड मैप है। और वो पिछले 70 सालों से जो बोध गया का बुद्ध विहार है उसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं और आंदोलन होते रहे हैं और बीच बीच में रुक भी जाते हैं। अब कहा जा रहा है उसको ब्राह्मण मुक्त के लिए फिर दोबारा से आंदोलन चालू हुआ। जंतर मंतर पे भी लोग आए, क्या लगता है आपको जो बोध गया का जो बुद्ध विहार है वो क्या ब्राह्मण मुक्त हो पाएगा? देखिए बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन उसके लिए इस बहुजन समाज को संगठित होना पड़ेगा। क्योंकि हम बार बार बाबा साहब की जय जयकार तो कर लेते हैं, उनका गुणगान तो कर लेते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था कि हमें संगठित होकर रहना है, और जब हम संगठित होकर रहेंगे और किसी भी आंदोलन को मजबूत करेंगे तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि पिछले 28 दिन बीत चुके हैं, गया में जो आंदोलन हो रहा है उससे पहले भी आपने देखा कि जिस तरह से आंदोलन हुआ, जिस तरह से आजादी से पहले 1949 में ये एक्ट लाया गया और जिसमें जो विभाजन किया गया कि 4 इसमें हिंदू होंगे और 4 बौद्ध होंगे और एक जो वहां का डीएम है वो होगा, तो आप लगाइए कि जो बहुमत के आधार पर भी अगर निर्णय जाता है तो स्वाभाविक सी बात है हिंदुओं की तरफ जाएगा। लेकिन विडंबना है कि भारत देश में तमाम मस्जिदें हैं, गिरजाघर है, गुरुद्वारे हैं और भी बहुत सारे मंदिर है, आप देखिए सैकड़ों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में आपको मिल जाए, लेकिन वहां पर किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, वो हस्तक्षेप तक नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अभी आपने पिछले दिनों देखा कि संभल में जिस तरह का प्रकरण हुआ, जिस तरह से दिन दहाड़े गोलियां चली और अभी संभल को लेकर
लेकर, क्योंकि आज होली का जो एक तरह से त्योहार है लोग वो भी मना रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश का एक फरमान जारी हुआ योगी की तरफ से, उन्होंने कहा जिनको रंगों से दिक्कत है वो अपने घर में बैठे, क्योंकि होली तो साल में एक बार आता है, लेकिन जो नमाज है वो 52 दिन चलती है और मस्जिद को भी ढक दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस भारत देश में जो बुद्धिज्म पनपा और पला बड़ा और यहाँ की सीमाओं से निकलकर बाहर गया, और आज वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं, आज कम से कम 57-58 देश ऐसे हैं जो बौद्धिस्ट है, जो भगवान बुद्ध की विचारधारा पे चलते हैं, चाहे जापान हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, तमाम ऐसे देश हो। और आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग बोध गया में आते हैं और जो बोध गया के आसपास का जो माहौल है, आप देख पा रहे हैं काफी दिनों से वहां पर जो हिंदुत्व है उसका कहीं ना कहीं एक तरह से वर्चस्व वहां पर स्थापित करने का काम किया जा रहा है। और ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते जो बुद्ध के सिद्धांत इस भारत देश से जो बाहर निकल कर गए हैं और बड़े स्तर पर फैले। तो आज जो बौद्धों की मांग है वो सही है। और इस तरह जी हिंदू है, उस कमेटी में हिंदू, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्यों नहीं है बताइए मुझे। हिंदू की मानसिकता क्या है? क्या वो कभी समानता की बात करते हैं, कभी भाईचारे की बात करते हैं, कभी करुणा मैत्री की बात करते हैं? आज ही का मैं उदाहरण दूं, आज तमाम सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जो हिंदू लोग दिखा रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं, बहनों को किस किस तरह से छेड़ रहे हैं। तो बताइए उनको हम साथ लेकर कैसे इस भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिला पाएंगे या कैसे बढ़ पाएंगे? बहुत सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल जो क्या ये आंदोलन सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि कोई भी आंदोलन सफलता की तरफ तभी बढ़ता है जब उसकी एक प्लानिंग होती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कोई प्लानिंग नहीं है, सब अपने अपने संगठन के नीचे, अपने अपने बैनर के नीचे आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। जब तक ये तमाम संगठन एक झंडे एक डंडे के नीचे आकर जो एक मैं ये छोड़कर हम नहीं होंगे ना, तब तक ये आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा, चाहे मैं किसी भी क्षेत्र में बात करूं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से धम्पत संघ भी काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उनके पास में एक प्लानिंग है, पूरा रोड मैप है और वो लोगों को कर रहे हैं। की आस्था है ना उसमें, तो कह रहे हैं हमारी आस्था है ना। देखिए कैसी आस्था, ये बताइए कैसी आस्था? उनकी आस्था मस्जिदों में घुस जाए ना, सिखों के गुरुद्वारों में घुस जाए ना, अगर आस्था है तो चर्च में घुस के दिखाए वो, तब पता चले। हम तो तब माने भाई आस्था है, भारत ठीक है, मानते हैं कि संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और पूरी आजादी है यहाँ पर सबको अपने धर्म को मानने की, उसको प्रचारित करने की, आगे बढ़ा। लेकिन आस्था है ना, देखिए कहाँ है पिंडदान? तो वो गलत है ना, ये बौद्धों की ड्यूटी होनी चाहिए। और मैं ये बिल्कुल साफ कह रही हूँ, मुझे कहते हुए कोई भी संकोच नहीं हो रहा है। जो भारत के बौद्ध भिक्खु हैं उनको जिस दिशा में काम करना चाहिए तो उन्हें बौद्धों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, बौद्धों को बीच में जाना चाहिए, तो उन्हें भगवान बुद्ध के सिद्धांत बताने चाहिए थे। लेकिन आज उस दिशा में काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारे बौद्ध भिक्खु हैं उनमें भी आज एक मैं की लड़ाई हुई है, संगठन की लड़ाई चल रही है। तो इन चीजों से बाहर निकल के, क्योंकि बौद्ध भिक्खु का काम क्या है? राग द्वेष मोह लोभ द्वेष तृष्णा, इन सबसे ऊपर उठकर उसका उद्देश्य है मानव कल्याण के लिए काम करे और निब्बान को प्राप्त करे। लेकिन आज के तमाम बौद्ध भिक्खु मुझे नहीं लगता कि वो निब्बान की तरफ बढ़ रहे हैं, मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, कितना जमावड़ा होना चाहिए था। अगर भारत देश में आज बौद्ध भिक्खु की बात करूं और हम ये भी सवाल करें, एक बार खुद से भी करें या उन तमाम संगठनों से करें जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या अगर चलो हम मान लेते एक बार को बौद्धों के हाथ में आ गया, उन्होंने उन पर कब्जा दे दिया, कौन से बौद्ध होंगे? वो वही बौद्ध होंगे जो आज आरएसएस की पनाह में पल रहे हैं, जो आरएसएस ने नकली तमाम बौद्ध भिक्खु हजारों की संख्या में रोडों पर उतार रखे हैं। और अभी आपने बोध गया में भी देखा कि जिस तरह से दो बौद्ध भिक्खु चप्पल लेकर आमने सामने आ गए। अब बताइए, यह बौद्ध भिक्खु का आचरण है? एक चप्पल उठा रहा है, एक उसका कान उखाड़ रहा है। ये खुद बोध गया से वीडियो वायरल हुई, तो कौन है वो ये बुद्ध? वो तो नहीं है भगवान बुद्ध को मानने वाले, ये वही है जो बाल रखते हैं। और आरएसएस ने जिनका लाल टीका हटाकर कलावे उतार कर इनको गंजा कर दिया, चीवर पहना दिया। लेकिन ये उपासकों को भी समझना पड़ेगा कि जो बौद्ध भिक्खु है उसका काम क्या है और जो क्या नाम है धर्म के नियम है वो क्या है। देखिए 1949 का कानून बना हुआ है, बीटी एक्ट बना हुआ है। देखिए भारत का संविधान लिखा गया और उसमें बाबा साहब ने तमाम प्रावधान दिए, उसी के आधार पर आज भी भारत में जितने भी कानून नियम है वो लागू होते हैं। लेकिन ये बौद्ध जो एक्ट आया था बीटीसी जिसकी आप बात कर रहे हैं 1949, तो इसको रद्द क्यों नहीं किया गया? इसको रद्द क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इनको पता है, क्योंकि भारत में सिर्फ भगवान बुद्ध ही एक ऐसे हैं जिनके नाम से इनकी राजनीति चलती है विदेशों में और लाखों करोड़ों की फंडिंग है वो वहां पर आती है। तो ये अच्छे से जानते हैं। आप देखिए विदेशी लोग कितने मंदिरों में घूमने आते हैं, कितने गुरुद्वारों में घूमने आते हैं, कितना गिरजाघरों में घूमने आते हैं, कितने चर्च में घूमने आते हैं? नहीं आते। लेकिन भगवान बुद्ध के जितने स्थल है, चाहे मैं नेपाल लुम्बिनी की बात करूं, कुशीनगर की बात करूं, बोध गया की बात करूं या सारनाथ की बात करूं, आप देखिए हजारों की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और जो रेवेन्यू है बहुत भारी संख्या में यहाँ पर रेवेन्यू आता है। और जो बोध गया में तो जितना भी काम किया है वो सारा विदेशियों ने किया। भारत सरकार का क्या रोल है? चाहे मैं बिहार सरकार की बात करूं या मोदी सरकार की बात करूं, उनका कोई रोल है क्या? कोई काम किया है क्या? या इसमें भिक्खु संघ ने कोई काम किया है? वो आगे निकल कर आए हो, उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया हो, उसको बढ़ाने का काम किया हो या लोगों को जगाने का काम क्या हो? अगर यही आंदोलन मैं कह रहा हूँ किसी मंदिर मस्जिद के लिए हो रहा होता ना, आप करोड़ों की भीड़ इकट्ठा देख लेते। लेकिन विडंबना है कि हम बाबा साहब
की जय जयकार करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, लेकिन जो उन्होंने रास्ता दिया उस पर कभी नहीं चलते। हम आरक्षण ले लेंगे बाबा साहब के। आंदोलन से पहले कई बार आंदोलन हुए, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला ना। देखिए, इससे पहले जो आंदोलन हुआ था, हमने मोटे मोटे तौर पर सुना है कि वहां पर मेरे ख्याल से 90 करोड़ से ऊपर दान आया था, और वो दान कहाँ गया, कैसे गया, किसी को आज तक नहीं पता चला। ना ही उपासकों को पता चला, ना ही बौद्ध भिक्षुओं को पता है, और जो संस्थाएं वहां पर सम्मिलित थी उनको भी नहीं पता चला है। तो करोड़ों की फंडिंग वहां पर आई, और वो फंडिंग कहाँ गई आज तक किसी को नहीं पता है। और फिर से एक दोबारा से रूमर खड़ा किया जा रहा है और खड़ा हो रहा है। जो विरासत है वो मिलनी चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन मैं बार बार वही कह रही हूँ कि जब तक आप प्लानिंग करके इकट्ठे होकर सबकी राय मशवरा लेकर सभी संगठनों को इकट्ठा करके, तमाम जो बौद्ध भिक्षु भारत देश में उनको इकट्ठा करके एक साथ अपनी आवाज बुलंद नहीं करोगे ना, तो ये ना तो आप बौद्ध बिहार बचा पाओगे, और एक के बाद एक देख रहे, चाहे आप संगीसा की बात करूं या मैं सारनाथ में जितने भी भगवान बुद्ध के स्थल हैं, वहां पर हिंदू धीरे धीरे अपने मंदिर बनाते जा रहे हैं, और वो मंदिर इतना विशाल रूप लेते जा रहे हैं। बौद्ध गया के सामने देखिए ना, कितना बड़ा मंदिर बना दिया, पूरा का पूरा भगवाकरण कर दिया है। अब ये बताइए, कोई आप हिंदू के मंदिर के सामने करके दिखाओ ना। मैं कहती हूँ अभी अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाइए, आप करके दिखाइए वहां पर। अगर 10 भिक्षु भी चले जाए, 10 बौद्ध लोग भी वहां पर जाकर वंदना करने लगे या कुछ करने लगे, तो ये आंदोलन बर्बाद चलेगा या फिर जब पहले आंदोलन में ऐसे रह जाएगा? ये देखिए, मैंने बार बार कह रही हूँ, जब तक दिशा नहीं होगी या कोई प्लानिंग नहीं होगी, बिना प्लानिंग के कभी भी कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। आज बहुजन समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोगों की ड्यूटी बनती है, और तमाम बौद्ध भिक्षुओं की ड्यूटी बनती है। आंदोलन हो रहा कहाँ है प्लानिंग? आप देखिए ना, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग बिहार के जो लोग हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जैसे कि आकाश लामा जी, उन्होंने कुछ करी है। कुछ बौद्ध भिक्षु उनके साथ में जो लोग कल 11-12 बजे तक बैठते बेचारे वो भी चले जाते हैं, लेकिन भारत के तमाम बौद्ध भिक्षु अभी देखना बहुत बड़े बड़े कारवा होंगे, आप उनमें देखना बहुत सारे बौद्ध भिक्षु, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं है? ये तो बिहार सरकार, देखिए, भारत की राजधानी है, यहाँ से पूरे देश में आवाज बुलंद होती है। अगर यहाँ पर 10 लोग भी बोल रहे हैं तो वो 10 लोगों की आवाज पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंजमान होती है। तो यहाँ एक जगह है ये प्रोटेस्ट करने के लिए, संवैधानिक अधिकार है। में तो संशोधन बिहार सरकार करेगी ना। देखिए, बिहार करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी किसके अंडर है? आप देख रहे हैं, भाजपा है, पूरी तरह से चारों तरफ गठबंधन छाया हुआ है। कहीं डबल इंजन है, कहीं ट्रिपल इंजन है, अगर निगम में भी है। तो इनकी जो रणनीतियां चलती है, और क्या भाजपा आपको चाहेगी? या नीतीश जो उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, या जो कुछ वहां पर उठा रहे हैं सदन में आवाज, क्या लग रहा है आपको इनके आवाज उठाने से? पाखंडवाद के खिलाफ है, लेकिन उसी परिसर में तो पाखंडवाद हो रहा ना। देखिए, तो वो पाखंडवाद करने वाले कौन है? देखिए, हमारे लोग ना तो सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, ना हमारे लोग बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा साहब की बातों को आज तक भारत के जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने समझा नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम सब कुछ बचा लेंगे, लेकिन आप आरएसएस को देखिए, आरएसएस जब से गठन हुआ और आज तक 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ में आते हैं, क्योंकि उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन किया, और सांस्कृतिक परिवर्तन की ही देन थी कि वो 2014 से लेकर 2025 चल रहा है, पूर्ण बहुमत के साथ में केंद्र में बैठे। लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने कितना सांस्कृतिक परिवर्तन किया, कितने वो अपनी विरासत की तरफ लौटे, कितने अपने धर्म की तरफ लौटे, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिना संस्कृति, बिना विरासत के हम किसी भी आंदोलन को सफल नहीं कर पाएंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ एडवोकेट जयप्रीम प्रकाश जी का, जिस तरह से वो धम्मपद संघ को लेकर काम कर रहे हैं, लोगों को कैडराइज कर रहे हैं और सिखा रहे हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। क्योंकि आज यहाँ पर जितने लोग हैं ना, मैं कहती हूँ एक बार आप सर्वे कर लीजिए कि बौद्ध धर्म क्या है, किसको मतलब नमन त्रिशरण पंच सिलाता है, भगवान बुद्ध के सिद्धांत क्या? आप पूछे, एक सर्वे कीजिए, आपको खुद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। खाली झंडा उठाने से या धम धम चिल्लाने से या बड़े बड़े आयोजन करने से मैं कहती हूँ भारत बौद्ध में नहीं हो पाएगा। साझी विरासत बताई जाती है ना, कहते हैं विष्णु के अवतार हैं गौतम बुद्ध। तो देखिए, मैं भी आपको कह दूं, आप भी शायद विष्णु के अवतार होंगे, 5वें या चौथे या छठे या 15वें, तो आप मान लोगे? ये तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, एक नई घटना हर दिन घट देते हैं, बहुत सारी चीजें। चलिए मैं मान लेती हूँ विष्णु के अवतार है, तो अयोध्या में इन्होंने क्यों नहीं भगवान बुद्ध की, जितने इनके मंदिर है वहां पर क्यों नहीं भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाते हैं? अगर अवतार है तो अवतारों में मूर्ति लगनी चाहिए ना, बताइए, लगनी चाहिए ना, सभी मंदिरों में लगनी चाहिए। भगवान बिहार बनने चाहिए। कितने बिहार है बताइए? भारत सरकार ने कितने बिहार बनवाए, कितनी मूर्तियां यहाँ पर लगवाई है? भाई मैं तो तब मानती जब आप भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति भारत देश में लगवाते, क्योंकि अगर हम बुद्ध की बात करें, क्योंकि हमारे मोदी जी जब विदेश में जाते क्या कहते हैं, मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, लेकिन वही बुद्ध की धरती भारत में वो क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना इन लोगों की मानसिकता क्या है, क्योंकि पता है विदेश से इनको अरबों खरबों की फंडिंग हर महीने आती है, और उसी फंडिंग से पंडे पुजारी ने इनकी तोंद फूली हुई है। जो फंड बहुजन समाज के जो बौद्ध लोग हैं उनकी विचारधारा पे लगना चाहिए, उनकी शिक्षा पर लगना चाहिए, उनके लिए विद्यालय खुलने चाहिए। कितने स्कूल है? आज राष्ट्रपति से सवाल करो या केंद्र की सरकार से सवाल करो कि भाई बौद्धों के लिए कितने स्कूल बनाए इन्होंने, पूछे कितने बिहार बनाए हैं, कितने मेडिटेशन सेंटर बनाए हैं, या कितने अस्पताल बनाए हैं, बता सकते हैं? एक भी आंकड़ा है? लेकिन हिंदू के नाम पर उठाकर देख लो, तमाम आप ये नाम चेंज कर रहे हैं, जो मुस्लिम है उसको हिंदू नाम से कर देते हैं। मतलब एक नामकरण चल रहा है कि हर चीज पे अपना कब्जा कर लो, तो ये भूलना पड़ेगा इनको। बौद्धिस्ट भी तो प्योर नहीं है ना, वो भी दोनों तरफ है ना। देखिए ये चीज तो मैंने पहले ही कही थी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज से चल रही है। देखिए ये काम सबसे ज्यादा जो खराब
आप कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ, जो नकली अम्बेडकरवादी है, जो अपने आप को कह रहे हैं ना कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो अनुयायी नहीं है बल्कि भक्त हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बहस कर रहे थे मुझसे 3-4 दिन पहले से, अरे वो चुटपुइये लोग नहीं निकल कर आए जो तो होली को लेकर बहिष्कार करेंगे, कुछ ये कह रहे हैं, अरे भाई होली मनाओ, अपना त्योहार है, क्या लेना, ऐसे भीमटे टीमटे तो बहुत होते हैं। तो आप खुद सोचिए ना, जब अपने ही बहुजन समाज के लोग जब इस तरह की बातें करेंगे तो क्या वो धर्म को प्रसारित करेंगे या इस धर्म के लिए काम करेंगे, इस विरासत को बचाने के लिए काम करेंगे? तो आज समाज में नकली बौद्धों की कमी नहीं है, नकली अम्बेडकरवादियों की कमी नहीं है। कल वही नकली अम्बेडकरवादी आपको होली खेलते दिखाई दे जाएंगे, दिवाली आएगी दिवाली मनाते दिखाई दे जाएंगे, दारू पीते हैं। उनके आवास पे जाना है, होली मिलन है, उन्होंने देखे प्रोग्राम। हाँ, तो उदित राज जी कौन सी नई बात है? नई बात है क्या? नेता लोगों का काम क्या है? देखिए, जब बीजेपी में जाते हैं जय श्री राम कर लेते हैं, जब कांग्रेस में जाते हैं भारत माता की जय कर लेते हैं, और जब बीएसपी में आते हैं तब ये कह लेते हैं कि संविधान जय भीम और संविधान जिंदाबाद। तो आप खुद सोचिए कि ये राजनीतिक लोग हैं, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, जहां जाएंगे उसी की चमचागिरी करेंगे, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहूंगी कि जो देश की जनता है, जो आम बौद्ध उपासक उपासिका है, उनको समझना पड़ेगा, उनको एक निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा, उनको पहचान करनी पड़ेगी कि असली बौद्ध कौन है, असली बौद्ध भिक्खु कौन है और किसके मार्गदर्शन में आगे बढ़कर काम करे। अन्यथा तो भीड़ का हिस्सा बने, रोज आंदोलन करे, कोई फायदा नहीं होने वाला। आजकल एक सवाल बड़ा चर्चाओं में है पिछले कई दिनों से कि जो दलित बारात लेकर जा रहे हैं उनकी बारात नहीं चढ़ने दी जा रही है आजकल। देखिए, जब तक दलित दलित बना रहेगा, बाबा साहब ने संविधान में एक बार भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का इस्तेमाल किया और 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में गए और उन्होंने पूरे भारत देश के लोगों को मैसेज दिया कि यही एक धर्म विश्व में इकलौता है जो आपका कल्याण कर सकता है। तो आप हिंदू धर्म को छोड़कर यहाँ पर जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, गुलाम बनाती है, आप उस व्यवस्था को लात क्यों नहीं मारते? लेकिन विडंबना कि आज बहुजन समाज के लोग वही चिपक रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, बहन बेटी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करवा रहे हैं। भाई शर्म आनी चाहिए ना। क्या तुम घोड़ी चढ़कर क्या बन जाओगे बताइए? अरे चढ़ना है तो हवाई जहाज में चढ़कर जाओ ना, एरोप्लेन लेकर जाओ, तब तो हम माने कि हाँ भैया बाबा साहब के अनुयायी है, उनकी बातें मानते हो। लेकिन नहीं, बहुजन समाज सिर्फ घोड़ी तक, डीजे तक, यहीं तक सीमित हो गया। और एक बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, जो लोग बाबा साहब की जय जयकार तो करते हैं, लेकिन आज जाति के आधार पर इतने गाने भारत देश में बन रहे हैं, डीजे में, शादी में, आप तमाम जगह देखिए कि जाति के आधार द ग्रेट चमार, ये चमार, वो चमार, वो चमार। भाई चमार चमार करके कर क्या लोगे तुम? क्या कर लोगे? क्या बाबा साहब ने आपको चमार पर रहने के लिए कहा या बाबा साहब ने आपको चमार बनने के लिए कहा? बाबा साहब ने जिस व्यवस्था से, बाबा साहब ने जाति तोड़ने की बात की, लेकिन आज बहुजन समाज के लोगों ने इतनी जातियां बना दी, कोई जाटा बनाए, कोई चमार बनाए, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो जब आप खुद ही संगठित नहीं हो तो हम उन महान पुरुषों के, उन संगठनों को क्या ब्लेम करें या उनको क्या बात कर रही है? दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड चमार है। भाई साहब देखिए, ब्रांड बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। अगर आज मैं सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाऊं ना, तो जब तक मैं सीट पर हूं सब मेरे सामने सलाम करेंगे, लेकिन जब मैं वहां से निकलूंगा तो चमारी जा रही है, वो भीमटी जा रही है। बताइए तो फिर क्या ऐसे ब्रांड का करना क्या है? बाबा साहब ने दिया है ना आपको एक मार्ग दिया कि बुद्धिज्म की तरफ जाइए, वहां पर आपकी जातियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप एक मनुष्य बनोगे, मनुष्य नहीं बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनोगे। लेकिन आज जो भारत का बौद्ध समाज है या मैं कहूँ बहुजन समाज है, वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब की तरफ नहीं बढ़ रहा है। अपना बड़ा भाई मानते हैं, जिनको बहुजन कहते हैं, वही कर रहे हैं ना इस काम को। तो देखिए, तो ना समझिए ना, मैं बार बार वही कह रही हूँ गजेंद्र जी, सिर्फ खाली यादव समाज आज जहां तक मैं समझ रही हूँ, कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो निकल कर आ रहे हैं, वो विचारधारा पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है जो समझ गए उस विचारधारा को, क्योंकि इनके समाज से ललित सिंह पेरियार जी आए जिन्होंने सच्ची रामायण का इतिहास खोल कर रख दिया और एक नहीं 3-3 बार मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वो जीत कर लाए और उन्होंने धज्जियां उड़ा दी कि कोई राम नहीं है, कोई सीता नहीं है, इनका एक एक चरित्र खोल कर रखा। तो यादव समाज के लोगों को ये समझना चाहिए, लेकिन यादव समाज का लोग बिल्कुल देखिए, आइए भाई आगे आइए। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं, मैंने कहा ना यादव समाज में लोग जाग रहे हैं, तो आज भाई जी हैं, बस जागरूकता की कमी है। जिस दिन यादव समाज ने अपने महान पुरुषों को पढ़ लिया, समझ लिया, वो देखिए इनकी तरह निकलेगा। उनके हाथों में भगवान बुद्ध की तस्वीर होगी, मुंह पर जय भीम होगा, नमो बुद्धाय होगा। तो एक क्रांति और एक क्रांति धीरे धीरे शुरू हो रही है, लेकिन ये हमको भी समझना पड़ेगा। जब हम समझ गए तो हम घर घर जाएं, घर घर कैडर लगाए, अपने समाज की बहन बेटियों को जगाए। लेकिन विडंबना कि हम मंच लगाते, खुद आते हैं, भाषणबाजी करते हैं और गाल बजाकर यहाँ से चले जाते हैं। तो जब तक हम ये गले की खुजली है ना, इसके मिटाने वाला लालच नहीं छोड़ेंगे ना, हम सफल नहीं हो पाएंगे। और महिलाएं आप देख रही हैं, यहाँ पर काफी महिलाएं हैं, दंपत संघ की बहन बेटियां भी हैं और भी लोग हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है ना और जागरूक होती है तो उससे कई परिवार नहीं बल्कि समाज, पास का समाज भी जागरूक होता है। तो ये आज बहुजन समाज के तमाम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। जो बाबा साहब के पुलिस है, प्रशासन है, संविधान का राज चल रहा है,
तो फिर एक आदमी को बारात क्यों नहीं चढ़ाने? पुलिस आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, शासन आपका है, सत्ता में कौन सी मानसिकता के लोग हैं? वो वही हिंदूवादी लोग हैं जो 4 वर्णों में इस भारत देश को विभाजित कर रखा है, जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ है। एक नीचे है उससे, वो कहता है हम क्षत्रिय, हम योद्धा हैं। एक कहता है कि हम वैश्य, हमें व्यापार करने का। और एक शूद्र है, शूद्र में तमाम जातियां आती है, 4000 से ऊपर जातियां, वो क्या है? वो इन सबकी गुलामी करे। क्यों करे भाई गुलामी? तो इस बहुजन समाज जो शूद्र है उसको समझना पड़ेगा कि वो किसी का गुलाम नहीं है। और जब तक आत्म सम्मान की लड़ाई को हम नहीं समझेंगे ना, ये अत्याचार चाहे घोड़ी पे हो या बहन बेटियों के साथ में हो या जाति के आधार पर आए दिन घट रहे ना, ये घटते रहेंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बात माननी। और याद करो वो 1956 वाला प्रकरण, 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की शरण ली और इस देश के लोगों को बहुत बड़ा संदेश दिया कि आप इस गुलामी से निकलो, इस व्यवस्था से निकलो। और जिस दिन उस व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हम बढ़ गए, तो मैं कहूंगी कि फिर से वो दिन होगा जब भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व से सिर्फ एक ही गूंज दिखाई देगी कि ले अंत मन दीप भाव, ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। तो क्या धर्म बदलने से अत्याचार नहीं होता? मैंने धर्म बदलने की तो बात ही नहीं करी। और क्या कह रही है? मैंने व्यवहार को बदलने की बात की है। बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, एक जीने की कला है, एक सर्वश्रेष्ठ कला है। और जो इसकी तरफ बढ़ेगा, आज मैं नाम के पीछे बोध लगा लूं और मैं गालियां दूं तो क्या मैं बोध हूं? मैं दारू पीऊं तो जब के क्या मैं बोध हूं? क्या मैं दूसरी बहन बेटियों को बुरी नजर से ताकूं, क्या मैं बोध हूं? दूसरे लोगों को मैं गंदी गंदी गालियां दूं, क्या मैं बोध हूं? बताइए। बोध का मतलब है आपकी जो स्थिति है और खासकर मन की। क्योंकि आज से 2500 वर्ष पूर्व महाकाणिक तथागत बुद्ध ने साफ साफ कहा धम्पद की पहली गाथा में कि मनोपबंगमा धम्मा, मनोपबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा चैपद उठे न भास्ति वा करोति वा, ततो नंग दुख मनवैति चक्कंग व बहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। जो विचार आपके मन में आएंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, एक तरह से सब चीजों की उत्पत्ति आपके मन से। और अगर आपके मन में अच्छे विचार है तो अच्छी बातें निकलेंगी, बुरे विचार है तो बुरी निकलेंगी। और जब एक व्यक्ति दुखी मन से बोलता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो शारीरिक एक फैक्टर है या कुछ भी है वो किस तरह का होता है। तो इसलिए आज हमें जो चित्त है, ये मन है, इस पर काम करना पड़ेगा। बहुजन का कॉन्सेप्ट था वो तो फेल हो गया ना। देखिए बहुजन रोकते, सहारनपुर में मुसलमान रोक लेते हैं। देखिए मैंने कहा ना, सभी एक से नहीं है, पीछे है ना, सभी एक से नहीं है, सभी बहुजन। देखिए जाटो समाज हो या चमार समाज हो या वाल्मीकि समाज हो, इनमें भी सभी लोग जागरूक नहीं है। इसी तरह से यादव हो या जाट हो, उनमें भी सभी लोग जागरूक नहीं है। कुछ अपवाद आपको कुछ मिल जाते हैं और वही लोग कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ये उदाहरण ऐसे लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आज उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के लोगों को अपने महान पुरुषों का मार्ग दिखाए, वो दिशा दिखाए। और जिस दिन ये हो गया ना, तो भारत का एक अलग ही सीन दिखाई देगा। बेटियों के साथ हुआ, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है ना? मैंने कहा ना, सारा मन का खेल है। क्योंकि जो आपके मन में बसा है वही तो निकल रहा है। और ये सांस्कृतिक परिवर्तन है। क्योंकि हमने धर्म तो बदल लिया, हमने बोध तो लगा दिया, लेकिन जो हमारी चित्त की प्रवृत्ति थी वो तो नहीं बदली। आज भी वही वो हिंदू वाली सोच है कि हमें दूसरी की बेटी को गलत देखना है। मैंने शुरू में ही कहा था कि आज जो होली मना रहे हैं लोग, आज हिंदू को देखिए तमाम बहन बेटियों को गाली दे रहे, कोई कहीं से छेड़ रहा है, कोई कहीं से छेड़ रहा है। तो क्या है ये? कौन सी संस्कृति है? क्या ये वो संस्कृति है जो बुद्ध की बात करती है? क्या ये वो संस्कृति है जो भाईचारे की बात करती है? या ये वो संस्कृति है जो बहन बेटियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ाने की बात करती है? लेकिन इस आंदोलन को लेकर किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। देखिए बड़े नेता कौन है? किसको कह रहे हैं बड़े नेता? किसको कह रहे हैं? तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव जी। जब उनके ऊपर अत्याचार शोषण होता है, जब उनका कार्यालय धुलवाया जाता है मुख्यमंत्री, तब उन्हें पता चलता है मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं शूद्र हूँ, तब वो कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ। विधानसभा में वो कई बार रामचरितमानस उठा लेते हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं हम शूद्र नहीं है। लेकिन वही अखिलेश जब उनके पिताजी एक्सपायर हुए तो क्या कर रहे थे? वही पंडित पुजारियों को बुलाकर कर्मकांड कर रहे थे, हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो ये राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो अखिलेश हो या अन्य कोई भी हो, इन लोगों की बातों में हमें नहीं आना है। मैं बार बार कह रही हूँ, जब तक समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे और जब तक अगर सम्यक दृष्टि रखते हुए सोच विचार नहीं करेंगे ना, तब तक ये नेता भी आपको ठगेंगे और तमाम संगठन भी आपको ठगेंगे, हर लोग आपको ठगेगा। तो आज ये बहुजन समाज के लोगों को समझना है कि आपकी दिशा क्या है, आपका भला कहाँ है और आपका कोई कल्याण कर सकता है तो कौन कर सकता है। भला कथाबाज को पास जा तो रहा है सारा। हाँ तो जा तो रहा है, भेजिए ना, आप भेजिए अपने घर की पत्नी को, भेजिए अपनी बेटी को, भेजिए अपने घर की महिलाओं को, भेजिए अगर भला हो रहा है तो जा तो रहे हैं। कौन लोग हैं फिर ये आपके घर से जा रहे हैं? मेरे घर से जा रहे हैं, आपके घर से जा रहे हैं कथाबाज को? मैं आपके घर से जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं? आप कैसे जा रहे हैं? बताइए मैडम, जा रहे हैं? आप जाते हो कभी? पूछे कौन जा रहा है? भीड़ नहीं है, वो भीड़ नहीं है, सिर्फ वो चमचे लोग हैं और जो बीजेपी आरएसएस की तरफ से भर के वहां भेजे जा रहे हैं वो लोग हैं। लेकिन जो जागरूक लोग हैं देखिए वो यहाँ खड़े हैं। अब देखिए ये जागरूक लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। 100-200 कहते ना, आग फोड़ने के लिए ना एक चनाई काफी होता है। तो आप इन 100-200 की तुलना मत कीजिए। एक जागरूक व्यक्ति, बाबा साहब अकेले थे ना,
बाबा साहेब अकेले थे ना भारत का संविधान लिखकर, उसी संविधान की वजह से आज ये जो कथावाचक जिनकी बात कर रहे हैं ना, ये कथाएं कर रहे हैं, इनकी जो कथाओं में भीड़ इकट्ठी हुई है, उनकी आज महिलाएं आज पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ना, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का यहाँ इस्तेमाल कर रही है। तो ये बाबा साहब की देन है। एक अकेले काशीराम पैदा हुए थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार परचम लहराया, जिन्होंने बता दिया कि बहुजन समाज का दबा कुचला व्यक्ति, एक आलू बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, नाली साफ करने वाला भी इस देश की सत्ता पर बैठ सकता है। और वो मजा देखा खड़े हैं ना, इनको कल को देख लेना, आधे कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलोगे भाई, कहाँ मिलोगे? यही मिलेंगे, यही मिलेंगे। जो कल को कहाँ मिलने वाले का प्रश्न आप पूछ रहे हो, तो जो कल मिलने वाले और जो आज यहाँ पर है वो यही मिलेंगे, इसी वेशभूषा में मिलेंगे। कल हो तो हर जगह मिलते हैं। खुद ही बोल दिया आपने, खुद ही साबित कर दिया कि यही मिलते हैं। जी जी जी, देखिए हम जितना बड़े बदलाव की उम्मीद आप लोग करते हैं वो हो रहा, कितना बड़ा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब प्रयास किए जा रहे हैं तो होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रोग्राम में आप भी वही 10, 20, 100, 50 नहीं, ऐसा नहीं है। 10-20 हमारे साथ और भी बहुत सारे 10-20 और हो जाते हैं, उनके साथ और 10-20 हो जाते हैं। एक पूरे देश के एक ही जगह थोड़े इकट्ठे होंगे, हर जगह हर जिले में हो रहे हैं इकट्ठे। ये 10-20 की देन है कि आज यहाँ दिल्ली में पूरे देश से लोग आए हुए हैं। ये 10-20 लोगों की देन है। क्या पहचान, मानव एक समान, हम की क्या पहचान, चा 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 भीम, चा 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 भीम, चोर के टक्कर में चलो बोध गया को बचाए और मिलकर अपनी ताकत दिखाए।